वो लोग जो गलत आदतें अपना लेते हैं, जो गलत महफिलें अपना लेते हैं, आपके दोस्त अहबाब अगर गलत हो गए, आपने अपने टाइम के रिसोर्स को अगर गलत इस्तेमाल कर लिया, गलत जगहों के ऊपर टाइम लगा लिया, जो बुरी चीज़ें हैं उनको पहले पिक करके जल्द से वहाँ से एग्जिट नहीं किया, अपने आप को अच्छी चीज़ों में एंटर नहीं किया, आप तबाही के दहाने पर हैं। हैरान हर लम्हे हर लहजे ये सोचते रहो जो मैं कर रहा हूँ कहीं मैं कोई गलत चीज़ तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं अपने लिए नुकसानदेह चीज़ तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं किसी ऐसी चीज़ पे तो वक्त नहीं लगा रहा हूँ कि जो वक्त ज़ाया करने वाली है, कहीं मैं किसी ऐसे दोस्त के साथ, अहबाब के साथ, कज़न के साथ, किसी के साथ ऐसे तो नहीं वक्त बिता रहा हूँ जो मेरा एनर्जी किलर है, जो मुझे मेरे फोकस से हटा देगा, जो मुझे मेरी ग्रोथ से दूर कर देगा, जो मेरे दिमाग में नेगेटिविटी भर देगा, मुझे डाउन कर देगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है फोर्स ऑफ डिसीजन। हमारी ज़िंदगी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट ताकत, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फोर्स अहमियत रखती है वो है हमारे फैसला करने की सलाहियत। देखें, आपने ये देखा होगा कि ख़ास किस्म के दरख्त ख़ास किस्म की हाइट पे ग्रो करते हैं। डिफरेंट स्पीशी के दरख्त कोई बहुत हाइट पे जाता है, किसी का कद कम होता है, लेकिन जो उसकी स्पीशी है, जो उसकी टाइप है, उसके ऊपर वो अपनी मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाते हैं। जितने भी दरख्त होते हैं अपनी इस्तेदाद के हिसाब से, अपनी स्पीशी के हिसाब से। लेकिन जो इंसान ग्रो होते हैं, एक घर में ग्रो होने वाले 2 बेटे या 2 बेटियां या बच्चे, कोई किसी तरह ग्रो होता है, कोई किसी तरह ग्रो होता है, कोई एवरेज सा ग्रो होकर रह जाता है, कोई बहुत ज़बरदस्त एक्सेल करता है। तो इसकी क्या रीज़न है कि और जो तरह के लोग हैं, अब शेर का साइज़ एक ही तरह का होता है, हाथी का कमोबेश एक ही तरह का साइज़ होता है, वो एक ही हिसाब से ग्रो करते हैं। लेकिन इंसानों में कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग है, कोई इंटेलेक्चुअली ज़बरदस्त है, कोई बहुत खुश रहता है, कोई हमेशा उदास रहता है। इसकी क्या रीज़न है कि इंसानों में फ़र्क है। तो इंसानों में फ़र्क की एक बुनियादी रीज़न है, और वो है कि आपने क्या फ़ैसले किए, आपने अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए क्या फ़ैसले किए। फ़ैसलों पर चलती है हमारी ज़िंदगी। अगर फ़ैसले अच्छे किए, फ़ैसले पॉजिटिव किए, फ़ैसले जान मारने के लिए किए, फ़ैसले बढ़ाव के लिए किए, फ़ैसला अच्छा सोच के किया, फ़ैसले में अपने लिए ये सोचा कि यार मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ, मुश्किलात मुझे तोड़ने के लिए नहीं आ रही, मुश्किलात मुझे जोड़ने के लिए, मुझे तरक्की देने के लिए आ रही हैं। तो अगर ये सोचा तो ये वाली जो ग्रोथ होगी, इस ग्रोथ को एक्सपोनेंशियली कोई रोक नहीं सकेगा। हम अक्सर ऑफिसेज में देखते हैं, एक आदमी है बददिली से काम कर रहा है, थोड़ा सा आया, वो उसने थोड़ा सा काम कर दिया, फिर इधर टहल के चला गया, फिर वो दोस्त के साथ जाके बैठ गया, वो कैफेटेरिया में चला गया, बाहर सिगरेट पीने के लिए खड़ा हो गया। उससे पूछो, भाई आप आए हो ऑफिस काम करने के लिए, आप कभी कहीं वक्त ज़ाया कर रहे हो, कभी कहीं वक्त ज़ाया कर रहे हो। उसने कहा यार मुझे पैसे तो उतने ही मिलने हैं भाई, मैं ये काम करूँगा तो भी मिलेंगे, अब बहुत जान मारूंगा तो भी उतने ही पैसे मिलेंगे, और कम करूँगा तो भी उतने ही पैसे मिलेंगे। अगर पैसे को सोच के काम किया तो ये एक इस तरह की चीज़ हो गई कि जहां आपके अकीदे में फ़र्क आ गया। आप ये समझ रहे हैं कि किसी एम्प्लॉयर ने जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, वो कंपनी आपको पैसे दे रही है, वो कंपनी आपको ग्रोथ देगी। आपका अकीदा ही गलत हो गया, ज़िंदगी की बेसिक फ़िलॉसफी ही गलत हो गई। असल फ़िलॉसफी क्या है? देने वाली ज़ात सिर्फ हमारे क्रिएटर की है। जब सीनियर मैनेजमेंट के लोग किसी जगह जाते हैं, जैसे मैं मिसाल के तौर पे मैं कंपनीज़ में कंसल्टेंट हूँ, कंपनीज़ को ग्रो करता हूँ, मार्केटिंग सेल्स के एंगल से चीज़ों को देखता हूँ। तो जब मैं किसी कंपनी में जाता हूँ या मैं अपने दफ्तर में दाखिल होता हूँ, तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि ये कंपनी मुझे क्या देगी, या ये कंपनी का जो मालिकान है या जो ओनर्स हैं वो मुझे क्या देंगे। मैं ये नहीं सोचता। मैं ये सोचता हूँ कि मैं इस कंपनी को कैसे ग्रोथ दे सकता हूँ, मैं इनको क्या दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे वो नहीं दे सकते, मुझे मेरा क्रिएटर देगा। मैं वो शख्स हूँ जो कंपनी को बनाऊंगा। जब कंपनी बनेगी तो मुझे ऑटोमेटिकली वो चीज़ जो मुझे जिसकी मैं वर्थ करता हूँ वो मुझे मिलेगी। लेकिन कौन देगा? ये ओनर्स नहीं देंगे, ये क्लाइंट्स नहीं देंगे। देने वाली ज़ात मेरे क्रिएटर की है, वो मुझे देगा, मेरा खुदा, मेरा अल्लाह मुझे देगा। तो देता वो है। अब हमें, जब हम काम कर रहे हैं हमारी ज़िंदगियों में,
तो हमें ये नहीं सोचना है कि मेरा बॉस क्या देख रहा है, कंपनी का ओनर क्या देख रहा है, कोई डायरेक्टर क्या देख रहा है। नो, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। देखना सिर्फ ये है मेरा खुदा क्या देख रहा है, मेरा अल्लाह क्या देख रहा है, क्योंकि ग्रोथ वहाँ से मिलेगी, तरक्की वहाँ से मिलेगी, बड़ी पोजीशन वहाँ से मिलेगी। वो जो खुद को बेचारा गरीब अपनी कंपनी को नहीं चला सकता, जिसने लोगों को हायर किया है कि भैया मेरी कंपनी चलाओ, वो क्या देगा आपको? आपको अपनी ओनरशिप, अपनी पावर खुद अपने हाथ में रखनी है और अपने क्रिएटर से मांगना है, और अपनी तन्हाई में अपने आराम के वक्त को तकलीफ में बदलना है। देखो ये दो चीज़ें हैं, आराम और ग्रोथ, सुकून, पीस और ग्रोथ। आराम करना और तरक्की करना ये आपस में ऑपोजिट रिलेशन है इनका। आप ये सोचेंगे मैं आराम से ठंडक में रहूं, ठंड प्रोग्राम में रहूं और मैं ग्रो कर जाऊं, ये मुमकिन नहीं है। इस दुनिया के बनाने वाले ने, हमारी आपकी ज़िंदगी के खल्क करने वाले ने इस दुनिया को ऐसे बनाया है कि जहां उसने ग्रोथ को तकलीफ में रखा है। हर वो चीज़ जिसमें बचपन से लेकर अब तक सोचो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, ऑफिस में, कहीं पे भी, किसी भी चीज़ में जहां आपने एक्सेल की है, वहां आपने ज़्यादा कोशिश की है, वहां आपने ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, वहां आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके खेला है, वहां पे आपने एक्स्ट्रा स्ट्रगल किए, वहां पे आपने ऑफिस टाइम के बाद, वहां स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी टाइम के बाद, वहां आपकी एक्स्ट्रा मेहनतों ने रात की तारीकी में, जब सब लोग आराम कर रहे होते थे, जब आप लग कर पढ़ रहे होते थे, अपने नोट्स बना रहे होते थे, अपना विजन बड़ा कर रहे होते थे, डिफरेंट बुक्स को पढ़ रहे होते थे, डिफरेंट सोर्सेज से सीख रहे होते थे, उस सीखने ने आपको तरक्की दी है। तरक्की आपको किसी ने प्लेट में रखकर नहीं दी है। देखो इस चीज़ को समझो। हम ये सोचते हैं कि यार हमें फलाने शख्स को नहीं, उसके पास तो गाड़ी भी है, उसका तो खुद का बिजनेस भी है, उसकी तो खुद की फैक्ट्री भी है, वो तो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी करता है, यार क्या ज़बरदस्त उसकी ज़िंदगी, और एक हम है। भाई आपने एंड के रिजल्ट्स देखे, आपने दरमियान की चीज़ की स्ट्रगल नहीं देखी। जिसके पास आज कुछ है, ये देखो कि वो कितनी जान मारता है, वो अपनी तन्हाइयों में कितना ऑनेस्ट है अपने साथ। जहाँ सारे लोग वक्त ज़ाया कर रहे हैं, लोग फिल्में देख रहे हैं बैठ के, मस्ती मजाक हो रही है, हंसी मजाक हो रही है, वो लोग जो दुनिया में एक्स्ट्रा स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं, कानून कुदरत हर एक के ऊपर सेम अप्लाई होता है। जो वक्त ज़ाया करेगा, उसका अकीदा कोई भी हो, उसका दीन कोई भी हो, उसके बिलीव्स कुछ भी हो, जो वक्त ज़ाया करेगा उसे चीज़ें नहीं मिलेंगी। जो एफर्ट करेगा, जो अपने को ग्रो करेगा, अपने ऊपर मेहनत करेगा, अपनी तन्हाइयों में, और नेवर एंडिंग स्ट्रगल। देखो कितनी दफ़ा ऐसा होता है कंपनीज में, हमारे पास कोई एक टास्क आया, अब सब लोग बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, सब ने कहा भाई ये काम तो नहीं हो सकता, ये तो यार प्रैक्टिकली मुमकिन ही नहीं है, यहाँ तो मार पड़नी ही पड़नी है, फलानी चीज़ तो हम बना ही नहीं सकते, फलानी प्रोडक्ट तो मार्केट में जाएगी ही नहीं, फलाने प्रोजेक्ट के ऊपर तो काम हो ही नहीं सकता। सारे लोग इस बात के ऊपर कन्विंस हो गए, लेकिन उस बैठे हुए ब्रेनस्टॉर्म करने वाले लीडर्स में कोई शख्स ये है, वो ये कहता है यार ठीक है, तमाम चीज़ें हमारे अगेंस्ट जा रही हैं, लेकिन हमें ये काम करना है। नाउ फाइंड आउट द वे कि अब वो काम कैसे करना है हमें। तो वो चीज़ें हटाओ कि जो चीज़ें आपको ग्रोथ से, तरक्की से, उस काम को कंप्लीट करने से रोक रही हैं, फिर वो चीज़ निकल के आएगी कि कैसे ये काम बनेगा। ये वो लोग होते हैं जो आउट ऑफ नोवेयर वो चीज़ क्रिएट कर देते हैं कि जो आम जहनों के लिए बहुत मुश्किल है। आपकी ज़िंदगी गवर्न करती है डिसीशंस के ऊपर, फैसलों के ऊपर। सोचो, आपने आपके शहर से फैसला किया कि आप जा रहे हैं कागान नारान, नॉर्दर्न एरियाज़ की विज़िट पे जा रहे हैं, आप जा रहे हैं जी नथिया गली, आप जा रहे हैं जी हुंजा की सैर को, गिलगित जा रहे हैं आप कहीं। अब सोचो, या तो आप जहाज़ से जा रहे हैं तो आप इस्लामाबाद उतरेंगे, वहाँ से कोई गाड़ी लेंगे और गाड़ी पे आप जाएंगे तो पहाड़ों में गाड़ी जाएगी, तो लगेज होगा तो कोई उसको ड्राइव कर रहा होगा, और आप 2 दिन का सफ़र तय करके हुंजा पहुँच गए जी। अब ये बताओ कि हुंजा पहुँच के जो खुशी है वो एक खुशी है कि आप मंजिल तक पहुँच गए, लेकिन इस्लामाबाद से हुंजा तक पहुँचने का जो सफ़र है, वो सफ़र कितने मज़े का है। असल तो ग्रोथ, असल तो गेन, असल तो मज़ा, असल तो मस्ती उस सफ़र की थी। कहीं दरिया आ रहा है, कभी सरसब्ज़ वादियाँ हैं, कभी संगलाख पहाड़ हैं, कभी कोई थकन से बंदा परेशान है, कभी किसी सराय में उतरा, वहाँ मज़े का खाना मिल गया, कभी
वॉशरूम जाना है तो उसके लिए जगह नहीं मिल रही, मतलब उसमें जो गेन होता है। और जब इंसान आउट ऑफ द मसल एफर्ट करता है, रात की नींद नहीं मिल रही, सुकून नहीं है, बैठे बैठे बस में या गाड़ी में थक गए हैं, मसल अजीब टाइटनिंग हो गई है, बेआरामी है, लेकिन जब आप अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं तो आप एक सफ़र करके उससे चीज़ सीख कर ग्रो करके फिर अपनी मंजिल पे पहुंच रहे होते हैं। तो असल गेन मंजिल पे पहुंचना नहीं है, असल गेन उस सफ़र से गुजर के, उस सफ़र को क्रॉस करने में, उस सफ़र की मुसीबतों को सहने में और उसको एंजॉय करने में। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हैं, साल भर पढ़ते हो या आखिर के 1-2 महीनों में पढ़ रहे हो और उसके बाद चीज़ें लग के सीख रहे हो, रट्टे लगा रहे हो, मैथ्स की सॉल्यूशंस कर रहे हो, साइंस को पढ़ रहे हो, इंग्लिश को पढ़ रहे हो, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ रहे हो, आपने पढ़ा, जान मारी, चीज़ों को सीखा, नई कुछ चीज़ें समझ में आई, टीचर्स से जाके उसको सॉल्व किया, अपने जो दोस्त अहबाब हैं उनसे सीखा, बुक्स को पढ़ा, लाइब्रेरीज़ में गए, चीज़ों को खोद के निकाला, अपने कॉन्सेप्ट्स लेके जाके एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट की एक मार्कशीट आ गई, हाँ जी मार्कशीट आ गई, एक सर्टिफिकेट मिल गया, एक डिग्री मिल गई। क्या असले हुसूल ये डिग्री या ये मार्कशीट थी? नहीं, असले रिक्वायरमेंट, असले हुसूल वो पूरी स्ट्रगल थी जो उस डिग्री तक पहुंचने के लिए, उस एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपको जो डिग्री हासिल हुई, तो असल रिक्वायरमेंट वो डिग्री नहीं थी, असल रिक्वायरमेंट वो काबिलियत थी। मकसद तालीम वो काबिलियत था कि जिसको तय करके आप जाएंगे तो आपके अंदर सलाहियतें पैदा होंगी। तो तरीका क्या है दुनिया का? मुश्किल में पढ़ते हैं, एफर्ट्स करते हैं, तो फिर इंसान ग्रो करता है। कहते हैं जब कोई शख्स मिलियनेयर बन जाता है तो वो जो मिलियन उसने कमाया है, उस मिलियन से ज़्यादा कीमती वो शख्स है जो उस जर्नी को, सफ़र को तय करके उस मिलियन तक पहुंचा। तो मिलियन से ज़्यादा, उस दौलत से ज़्यादा कीमती वो शख्स, उसकी सलाहियत हो जाती है। यही वजह है कि देखा गया कि पहला मिलियन कमाना मुश्किल है और उसके बाद के मिलियंस कमाने, उसके बाद की दौलत कमानी आसान हो जाती है, क्योंकि बंदे को डगर पता चल जाती है। इसी तरीके से जब आप ऑफिस में हैं, जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट के लिए किस तरीके से काम करूंगा, ये मेरा टारगेट है, वो मुझे इन्वेंट्री हासिल करनी है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट बनानी है, कंपनी का सेटअप करना है, फंड्स अरेंज करने हैं, प्रोडक्शन में जाना है या प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट में जाना है, उसकी मार्केटिंग करनी है, उसकी सेल्स करनी है, आप एक एफर्ट में पड़ते हैं, मुश्किलात होती हैं, तकलीफ़ें आती हैं। जब उन सब को तय करके सक्सेस होती है, फिर वो कंपनी में तालियां बज रही हैं, सेलिब्रेशंस हो रही हैं, बेहतरीन। लेकिन क्या वो सेलिब्रेशंस टारगेट था? नहीं। जब वो कंपनी एक प्रोजेक्ट बना लेती है या कोई एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है, फिर प्रोजेक्ट्स की लाइन लग जाती है। तो असले हुसूल क्या है? आपको सही फैसले करने, जान मारनी है, अपनी तन्हाइयों में कोशिश करनी है, और अपनी जो आपका जो सेल्फ एफर्ट्स है, जो डिसिप्लिन है। देखो, हम एक्सरसाइज करते हैं डंबल से या बेंच प्रेस पे एक्सरसाइज करते हैं, लोग मसल बिल्ड करते हैं ना। सेल्फ डिसिप्लिन भी कामयाबी के लिए एक मसल है। मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं, मुझे किस चीज से बचना है, किस चीज में आगे निकलना है। योर हैबिट्स आर द की ऑफ योर सक्सेस। आपकी आदतें, वो आदत जो आपने अपनाई हुई हैं ज़िंदगी में, वो ये तय करेंगी कि आपको कामयाबी मिलेगी या आप नाकाम हो जाएंगे। सुबह में उठूं, देर तक सोता रहूं, कोई मुश्किल आए अपने आप को मुश्किल में डाल लूं, या अपने लिए आसानी पसंद करूं और दूसरे को मुश्किल में डालूं, किसी और के लिए मुश्किल चूज करूं। ग्रोथ को, तरक्की को हमारे रब ने एफर्ट्स में रखा है, कोशिश में रखा है, जान मारने में रखा है। अगर आपको जान मारने की आदत नहीं है, अगर आपको ये आदत पड़ी हुई है कि यार मैं तो ठंडे ठंडे रहता हूँ, मैं क्यों कोशिश करूँ, मेरे भाई मेरी बहन, आप जिस सफ़र के ऊपर चल पड़े हैं वो नाकामी का सफ़र है, वो जलील और रुस्वा होने का सफ़र है। हम अक्सर ऑफिसेज में उन लोगों को देखते हैं जो की पोजीशंस पर तो मौजूद हैं, लेकिन अपने आप को मुश्किल से बचा रहे हैं, ठंड में हैं, कभी इधर निकल लिए, कभी उधर निकल लिए, कभी उधर निकल लिए। ये वो सारे लोग हैं जो
खुद तो डूब ही रहे हैं, अपनी कंपनीज को भी तबाही के दहाने पर लेके जा रहे हैं। आपकी आदतें ये तय करेंगी कि आप ग्रो करेंगे या आप डाउन हो जाएंगे। देखो, लोग ये कहते हैं कि ज़िंदगी और मौत में क्या डिफरेंस है। मैं आपको एक विजन देना चाहता हूँ। ये जो हम जी रहे हैं, समझो हमारे चारों तरफ, मेरे चारों तरफ मौत मंडला रही है। ठीक कैसे? मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अगर ये गाड़ी मैं किसी खंबे पे मार दूंगा, मैं किसी दूसरी गाड़ी पे मार दूंगा, मैं किसी दरख्त पे मार दूंगा, मैं कहीं फुटपाथ पे चढ़ा दूंगा, तो क्या होगा? गाड़ी भी डैमेज हो जाएगी और हो सकता है कि मैं बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हो जाऊं और मौत भी वाक़ई हो सकती है। मैं जो ग़िज़ा खा रहा हूं, अगर मैंने ग़िज़ा चेक नहीं की है, उसमें कोई जहरीली चीज़ है, कोई एक्सपायर हुआ फूड है, वो मुझे मौत से हमकिनार कर सकता है। जो मैं ग़िज़ा खा रहा हूं, अगर वो ग़िज़ा सही है लेकिन मैं बहुत ओवर ईटिंग कर लूं, तो फूड पॉइजनिंग मुझे मौत से हमकिनार कर सकती है। मैं जिस बिस्तर पे सोता हूँ, जिस कमरे में रहता हूँ, अगर मैंने ख्याल नहीं किया हुआ और उसमें कोई जहरीला जानवर आया हुआ है, मैं रात में सो रहा हूँ और वो जहरीला जानवर मुझे डस ले या काट ले और जहर मेरे जिस्म में सरायत कर जाए, मेरी मौत वाक़ई हो सकती है। मैं अगर परेशान हूँ, मेरे पास अगर चीज़ें नहीं हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, मैं घर को लॉक करना भूल गया, कोई डाकू आ गए, कोई चोर आ गए, वो मुझे मेरी चीज़ों से महरूम कर देंगे। अगर मैं रिटेलिएट करूँगा, हो सकता है मेरी जान भी ले लें। चारों तरफ से मौत में सराउंड हुआ हूँ मैं। अगर मैं मेरे जॉब कर रहा हूँ, मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे अच्छी तरह से काम नहीं करूँगा, मैं परफॉर्म नहीं करूँगा, मेरी वो जॉब चली जाती है, मेरा बिजनेस ख़त्म हो जाता है, तबाह हो जाता है, मेरी प्रोडक्ट्स पिट जाती हैं, मेरे पास पैसे नहीं होंगे, मैं अपने लोगों को तनख्वाहें नहीं दे सकूँगा, मैं अपनी यूटिलिटी के बिल्स नहीं दे सकूँगा, मैं घर वालों के खर्चे के लिए उनको पैसे नहीं दे सकूँगा। कितने दिन सरवाइव करूँगा? बीमारियाँ घेर लेंगी, उदासियाँ घेर लेंगी। तो ज़िंदगी चारों तरफ से मौत ने घेरी हुई है। हम एफर्ट्स कर रहे हैं, जान मार रहे हैं कि कहीं ये हमें तबाह ना कर दे। वो लोग जो गलत आदतें अपना लेते हैं, जो गलत महफिलें अपना लेते हैं, आपके दोस्त अहबाब अगर गलत हो गए, आपने अपने टाइम के रिसोर्स को अगर गलत इस्तेमाल कर लिया, गलत जगहों के ऊपर टाइम लगा लिया, जो बुरी चीज़ें हैं उनको पहले पिक करके जल्द से वहाँ से एग्जिट नहीं किया, अपने आप को अच्छी चीज़ों में एंटर नहीं किया, आप तबाही के दहाने पर हैं। हैरान हर लम्हे, हर लहजे ये सोचते रहो, जो मैं कर रहा हूँ, कहीं मैं कोई गलत चीज़ तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं अपने लिए नुकसानदेह चीज़ तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं किसी ऐसी चीज़ पे तो वक्त नहीं लगा रहा हूँ कि जो वक्त ज़ाया करने वाली है, कहीं मैं किसी ऐसे दोस्त के साथ, अहबाब के साथ, कज़न के साथ, किसी के साथ ऐसे तो नहीं वक्त बिता रहा हूँ जो मेरा एनर्जी किलर है, जो मुझे मेरे फोकस से हटा देगा, जो मुझे मेरी ग्रोथ से दूर कर देगा, जो मेरे दिमाग में नेगेटिविटी भर देगा, मुझे डाउन कर देगा। कहीं मैं कोई ऐसी रील तो नहीं देख रहा हूँ, कहीं मैं कोई ऐसी खबर तो नहीं सुन रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ, कहीं मैं कोई ऐसी ट्रेजेडी की मूवी तो नहीं देख रहा हूँ जो मुझे डाउन कर देगी। मैं और आप, हम सब वो बैलेंस है जो गर्दन से ऊपर हमारे सर के अंदर है। आँख वो मंजर देखे जो मुझे ग्रोथ दे, कान वो आवाज़ सुने जो मुझे हिम्मत दे, मुझे तोड़ने नहीं दे, ज़बान वो कहे जो कंस्ट्रक्टिव हो, क्योंकि जो मैं इस वक्त जो बोल रहा हूँ आप तो सुन रहे हैं, लेकिन मेरे खुद के कान भी उसे सुन रहे हैं। मैं अपने कानों को वो सुनाऊं जो इनको, मेरे जिस्म को, मेरे दिमाग को ग्रोथ दे, हिम्मत दे, तरक्की दे, टूटे हुए माहौल में भी जुड़कर चलना और सबको लेकर चलना सिखाए। न ये कि मुझे नेगेटिव बातें सुनाए। मुझे अपनी हर चीज़ के ऊपर बैरियर रखना है। मुझे ये सोचना है कि कहीं मैं कोई ऐसा तो फैसला नहीं कर रहा हूँ जहाँ मेरा रिलेशन, मेरा बंधन किसी ऐसे शख्स के साथ जुड़ रहा है जो नेगेटिव हो। मैं किसी ऐसे माहौल में तो नहीं एंटर हो गया हूँ जहाँ पेसिमिस्टिक लोग हों, जो हर वक्त बुरा सोचते हैं। मुझे अपने को निकालना है। मैं कहीं ऐसी ग़िज़ा तो नहीं खा रहा हूँ कि जो डिस्ट्रक्टिव है, मेरे जिस्म के अंदर क्लॉटिंग कर दे, मुझे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दे, मुझे डायबिटीज़ दे दे। कहीं उस ज़बान के चटखारे के लिए सब चलता है मैं तो मैं नहीं लग गया हूँ। कहीं मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझे इस राह पर तो नहीं लगा रहे हैं कि मैं बाहर के खानों में लगा हुआ हूँ, मैं ज़बान के चटखारों में लगा हुआ हूँ, मैं वक्त ज़ाया कर रहा हूँ। मेरे भाई, आपका जिस फैमिली से भी ताल्लुक़ है, फैमिली मेंबर आपके बड़े कीमती हैं, लेकिन अगर ये फैमिली मेंबर आपके डिस्ट्रक्टिव है, फासला रखो।
आपको सिर्फ कंस्ट्रक्टिव होके चलना है। ये जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं या रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं या ऑफिस के कलीग्स हैं, ये सारे के सारे हमारी इस ज़िंदगी के सफ़र के वो लोग हैं जो ज़िंदगी को में रंग भरते हैं, जिनकी वजह से ज़िंदगी में मज़ा आता है। लेकिन अगर इनमें से कोई ऐसा शख्स है जो आपको गिरा रहा है, तो उस गिराने वाले शख्स से दूरी इख्तियार करके चलो, क्योंकि आपको ये फ़ैसला करना है, आपको ये आदत अपनानी है कि हर कंस्ट्रक्टिव चीज़ में जहाँ आप हिम्मत मिले, आपको जहाँ आपको उम्मीद मिले, जहाँ आप आगे बढ़ें, आपको वो लोग चाहिए, वो महफिल चाहिए, वो आदतें चाहिए। देखो, आपने स्कैफोल्डिंग एक चीज़ देखी होगी। क्या होती है कि आप पाइप जोड़ के एक ऊंची सी एक टावर सा बनाते हैं। अगर शीशे को साफ़ करना है, या अगर दीवार के ऊपर या कोई बड़ा हॉल है वहाँ की लाइटिंग को फिक्स करना है, या कोई कंस्ट्रक्शन का कोई काम करना है, तो इसका फोल्डिंग क्या करती है कि डिफरेंट चीज़ें पाइप्स जुड़ के आपको एक हाइट दे देते हैं। एक हाइट होती है जहाँ पे जिस पे चढ़ के आप बड़ा काम कर सकते हैं। इसी तरीके से जो आपकी आदतें हैं, अगर आपको एक्सरसाइज करने की आदत है, आपको वॉक करने की आदत है, आपको कुछ अच्छा पढ़ने की आदत है, आपको किसी अच्छे को सुनने की आदत है, कुछ अच्छा सोचने की आदत है, कोई अच्छी ग़िज़ा खाने की आदत है, जो ज़िंदा करने वाली सब्जियां हैं वो खाने की आदत है, अच्छे लोगों से मिलने की आदत है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको ग्रो करेंगी। जहाँ ऑफिस में, जहाँ कारोबार में समझ में नहीं आ रहा है, मार्केट ख़राब है, इकोनॉमिक कंडीशंस डाउन है, सब लोग रो रहे हैं, वहाँ रुक के ये सोचना है, नहीं यार, मैं मेरे जो क्लाइंट्स हैं ना, मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, मैं इनको मॉडर्न चीज़ें दूंगा, मैं इनको अच्छी चीज़ें दूंगा। वो नहीं जानते हैं, लेकिन मैं इस प्रोफेशन को जानता हूँ। जो भी मेरा क्लाइंट होगा, मैं उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस दूंगा, मैं उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट दूंगा। मैं किसी को, वो जान रहा है वो नहीं जान रहा है, मैं उसको अच्छी ही चीज़ दूंगा और मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ये जो सोच की आदतें हैं, ये जो अमल की आदतें हैं, ये जो अच्छी महफिलों में जाने की आदतें हैं, ये इंसान को ग्रोथ देंगी। तो अगर आप देखो, आप जिस माहौल में भी हो ना, जो जिस दुनिया के जिस हिस्से में भी आप मुझे सुन रहे हो, आप अपने अतराफ़ में देखो, आपके अतराफ़ में अक्सरियत रुल रही होगी। परीटो का लॉ क्या है? 80-20 रूल, जो मैं अक्सर कहता हूँ। 80% लोगों के पास 20% दौलत या कामयाबी है, 20% लोगों के पास 80% कामयाबी है। क्यों? क्योंकि उनकी सोच, उनकी आदतें, उनके फैसले सारे पॉजिटिविटी के ऊपर होते हैं। ये आपकी ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी के फैसले आपको लेने हैं। उसकी वजह यह है कि सही फैसला करोगे आपका फ़ायदा, गलत फैसला करोगे आपको मार पड़ेगी। सुनो सबकी, करो अपनी आदतें सही करो। हर चीज़ के लिए सोचो, यार मैं कुछ गलत तो नहीं खा रहा हूँ, मैं बाहर की चीज़ें ज़्यादा तो नहीं खा रहा हूँ, मैं कोई नेगेटिव तो नहीं सोच रहा हूँ, मैं कोई गलत चीज़ें तो नहीं देख रहा हूँ इंटरनेट के ऊपर, मैं फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं ज़ाया कर रहा हूँ, मेरी कोई ऐसी आदत तो नहीं है कि जो मुझे लेकर डूब रही है। अगर मैं सिगरेट की लत का शिकार हो गया हूँ तो मैं इसको क्या लिमिट कर सकता हूँ? मैं कोई गलत नशा कर रहा हूँ तो क्या मैं इससे बच सकता हूँ? मैं किसी भी गलत हरकत में हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सिखाते हैं, भाई मियाँ सीखो, जानो, लर्न करो, चीज़ें पढ़ो। मेरे दोस्त, इस दुनिया में जिसमें हम रह रहे हैं, एक और सिफत सीखने से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने कोई गलत चीज़ सीख ली है, किसी गलत चीज़ के आप आदी हो गए हैं, तो सीखने के बाद उसे अनलर्न करो, उसे छोड़ो, उसे दूरी इख्तियार करो। दूरी इख्तियार करना, गलत चीज़ों को छोड़ना, सही चीज़ों पर अमल करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में 24 घंटे हैं। इन 24 घंटों में आप सिर्फ लिमिटेड काम कर सकते हैं। तो आपको ये फैसला करना है क्या क्या छोड़ूं ताकि मैं क्या क्या अमल करूं। तो ये जो फोर्स ऑफ डिसीजन है, फैसला करने की जो ताकत है, ये आपकी ज़िंदगी की सबसे इम्पॉर्टेंट फोर्स है। इसको समझो, इसकी जो इंट्रिकेसीज है उनको पहचानो। अपने फैसला करने में जल्दी नहीं करो, बहुत अच्छे से सोचो, उसकी इंट्रिकेसीज को सोचो, उसकी इम्प्लिकेशंस को सोचो, उसके नेगेटिव पॉजिटिव को सोचो, फिर फैसले करो। क्योंकि आपकी ज़िंदगी की सड़क बनेगी आपके किए हुए फ़ैसलों से। अगर गलत फ़ैसले कर दिए, उजलत में फ़ैसले कर दिए, गलती से फ़ैसले कर दिए, मार पड़ेगी आपको।
बकिया सब देखेंगे, खुशी मनाएंगे। आप ग्रो करेंगे, आप या आपके चंद लोग खुशी मनाएंगे। आपको मार पड़ेगी, अतराफ के सारे लोग खुशी मनाएंगे, इजहार करेंगे, ड्रामा करेंगे उदासी का, लेकिन दिलों में बड़े लड्डू फूटेंगे। आपको ये सोचना है, हर वक्त बुराई की तैयारी करो। यार मैं कोई गलत वक्त तो नहीं ज़ाया कर रहा, मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं कर दिया, यार ये जो बंदा है मैं इसके साथ सही वक्त बिता रहा हूँ, ये कहीं मुझे नेगेटिव तो नहीं कर रहा है, ये खबर मैं सुन रहा हूँ कि ये बात सही है, ये टॉक शो जो मैं सुन रहा हूँ ये सारे लोग मैंने नेगेटिव भर रहे हैं, मेरी ज़बान का तो जायका ही ख़राब हो रहा है, कहीं ये मुझे तबाह तो नहीं कर रहे हैं। हर वक्त बुराई ही सोचो और अपने आप को वहाँ से निकाल कर अच्छाई में डालो। आपको ये एफर्ट्स करनी है। इस वीडियो को सुनने का आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन जो ये पॉइंट है कि आपको अपनी ज़िंदगी के फैसलों को सही सिमत पर लेके जाना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट ताकत है। इसको सोचें। ये वीडियो सुनने के बाद अकेले बैठें, खुद की रिफ्लेक्शन करें, ये सोचें कि यार इस शख्स ने जो पॉइंट्स बोले हैं, क्या कहीं मैं अपनी ज़िंदगी में इन पॉइंट्स को अप्लाई कर रहा हूँ या मुझसे मिसिंग हो रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।